आज हम आ गए हैं दिल्ली के एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर जिसका प्रयोग पुराने ज़माने में जल आपूर्ति के लिए किया जाता था। साथ ही ये स्थल आज भी काफ़ी मशहूर है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। तो चलिए दोस्तों, कवर करते हैं इस टूरिस्ट प्लेस को। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं अग्रसेन की बावली, जो कि दिल्ली के दिल कनॉट पैलेस के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। अग्रसेन की बावली एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। इस बावड़ी में सीढ़ीनुमा कुएं में करीब 105 सीढ़ियां हैं। 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन ने इसे बनाया था। सन 2012 में भारतीय डाक अग्रसेन की बावड़ी पर डाक टिकट जारी कर चुका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत भारत सरकार द्वारा ये बावड़ी संरक्षित है। इस बावड़ी का निर्माण लाल बुलवा पत्थर से हुआ है। अनगढ़ तथा गढ़े हुए पत्थर से निर्मित यह दिल्ली की एक बेहतरीन बावलियों में से एक है। करीब 60 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची इस बावली के बारे में विश्वास है कि महाभारत काल में इसका निर्माण कराया गया था। यह दिल्ली की उन गिनी चुनी बावड़ियों में से एक है जो अभी भी अच्छी स्थिति में है। जंतर मंतर के निकट हैली रोड पर यह बावली मौजूद है। यहाँ पर नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के लोग कभी तैराकी सीखने के लिए आते थे। बावड़ी की स्थापत्य शैली उत्तरकालीन तुगलक तथा लोधी काल की है। इमारत की मुख्य विशेषता है कि यह उत्तर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर लंबी तथा भूतल पर 15 मीटर चौड़ी है। पश्चिम की ओर 3 प्रवेश द्वार युक्त एक मस्जिद है। यह एक ठोस ऊंचे चबूतरे पर किनारे की भूमिगत दालानों से युक्त है। इसके स्थापत्य में व्हेल मछली की पीठ के समान छत, चैत्य आकृति और नक्काशी युक्त 4 खंभों का संयुक्त स्तंभ है। अग्रसेन की बावली दिल्ली का एक लोकप्रिय ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म पीके के कुछ सीन यहीं फिल्माए गए थे। अग्रसेन की बावड़ी न केवल एक जलाशय के रूप में बल्कि एक सामुदायिक स्थान के रूप में भी काम करने के लिए बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय की महिलाएं इस कुएं पर इकट्ठा होती थी और बावड़ी के शांत वातावरण में खुद को आराम दिया करती थी। साथ ही इस बावड़ी का प्रयोग भीषण गर्मी से बचाव के लिए भी किया जाता था। बावड़ी के धनुषाकार कक्षों का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों और समारोह के लिए भी किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि अग्रसेन की बावड़ी के कुएं के अंदर आत्मघाती काला पानी लोगों का दिमाग घुमा देता था और आत्महत्या करने के लिए भी ये पानी मजबूर किया करता था। इसलिए इसको भूतिया जलाशय भी कहा जाता है। आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको कई सारी स्टोरी मिल जाएंगी जो इस अग्रसेन की बावड़ी को भूतिया स्थान कहती हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर नियरेस्ट मेट्रो ट्रेन से आना चाहते हैं तो राजीव चौक और बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन काफ़ी नियरेस्ट है। यहाँ से आप पैदल चलकर भी पहुँच सकते हैं। टाइमिंग की बात की जाए तो अग्रसेन की बावली सुबह 7 बजे खुल जाती है और शाम के 6 बजे तक खुली रहती है। ये सप्ताह के सातों दिन खुली रहती है। साथ ही अगर यहाँ पर आप पार्किंग की बात करेंगे तो बाहर आप मेन रोड पर अपनी कार खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्पेसियस रोड है। मैं भी यहाँ पर अपनी कार से पहुँचा था और मैंने अपनी गाड़ी को रोड पर ही पार्क कर दिया था। बाकी जितने भी लोग हैं सब वहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं, जो गाड़ी खड़ी थी वाइट कलर की, ये मेरी गाड़ी थी और ये है अग्रसेन की बावली का बिल्कुल फ्रंट एरिया। तो इस तरह काफ़ी बेहतरीन ये जगह है। अगर आप दिल्ली आते हैं तो आपको अग्रसेन की बावली में ज़रूर आना चाहिए। इसी के साथ अपने इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ।